श्री भगवान महायोगेश्वर हैं, करुणा करके बता रहे कि उपासक यज्ञ के द्वारा ही परम पद को प्राप्त होता है। कल कई यज्ञों का वर्णन सारांश में किया गया था। ब्रह्म यज्ञ प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ, जो कल वर्णन हुई थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविद्यम गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को भगवद अर्पण रूपी यज्ञ की व्याख्या कल की थी। संपूर्ण क्रियाएं संपूर्ण पदार्थ भगवान के हैं और भगवान के लिए कर रहे, ये भगवद अर्पण रूपी यज्ञ है। और एक अभिन्नता रूपी यज्ञ का वर्णन किया था। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्म स्वरूप में अभेद भाव से तन्मय हो जाना, ये मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये सबसे बड़ी ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हुआ था। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का वर्णन हुआ। केवल दूसरों के लिए ही सुख का संपादन जो करते हैं वो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं। संयम रूपी यज्ञ का सारांश में कल छोटे छोटे श्लोकों में वर्णन था। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होने देकर परमात्मा में लगाना, ये संयम रूपी यज्ञ है। विषय हवन रूपी यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर उनमें राग द्वेष पैदा ना होना और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हुए विषयों का सेवन करना, ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। समाधि रूपी यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित सम में स्थित हो जाना, रेचक कुंभक प्राणायाम आदि का जो वर्णन था। अब द्रव्य यज्ञ का वर्णन, संपूर्ण पदार्थों को जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होते निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब के वेगों को सहकर इंद्रिय और मन को प्रसन्नता पूर्वक भगवान में लगाना, हर वेग को सहकर, इसे तपो यज्ञ कहते हैं। एक योग यज्ञ है, कार्य की सिद्धि असिद्धि में फल प्राप्ति में हर्ष शोक न होना, समान भाव रखना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये योग सिद्धि है, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, ये स्वाध्याय ज्ञान रूपी यज्ञ है। प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम यज्ञ है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने आप में रोक देना स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ कहलाती है। इतनी यज्ञों का वर्णन कर सारांश में होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तमो। हे कुरुवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो भगवान का यहां क्या कथन है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। निष्काम भाव से तुम्हारे पास जितनी भी वस्तु सामग्री है परिवार और समाज की सेवा में लगा देना, और जो आपको सेवा के बाद बच रहा उसका सेवन करते हैं, एक ऐसा और एक दूसरा। श्री भगवान को विराजमान करके, सब श्री भगवान की वस्तु है, जो भी प्रसाद पाए भगवान को अर्पित करके, वो यज्ञाशिष्ट अमृत भुजो है, वो अमृत भोजन है। मरने वाली सब वस्तुएं अमृत कैसे अनुभव करा सकती हुई, अमृत भगवान है। जब हम भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद अमृत हो जाता है। ऐसे तो वो मृत वस्तुएं हैं, सब मृत्यु लोक की जितनी भी वस्तुएं सब मृत हैं, सब नष्ट होने वाली, पर जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है। इन वस्तुओं को जब हम प्रसाद रूप से स्वीकार करते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। हे बहुत सरल भाषा में समझो, तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं हैं भगवान को अर्पित करके परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, स्वयं शरीर की सेवा में वो प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित किए न वस्त्र पहनो, न भोजन पाओ, न पानी पियो,
क्योंकि भगवान कहते हैं जो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तु का भोग करता है वही परम पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लोक में नहीं सुखी रहेगा, फिर परलोक की बात क्या है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बहुत तरह की यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन है। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जो यज्ञ को जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म भगवान को बिना समर्पित किए नहीं रहना चाहिए, और भगवान को पाप कर्म समर्पित नहीं किया जाता। कोई भी पदार्थ भगवान को समर्पित किए बिना नहीं पाना चाहिए, और भगवान को सात्विक भोग संपन्न करके ही भोग लगाया जाता है। उसमें तामसिक बिल्कुल नहीं, इसीलिए प्याज लहसुन तक मना किया गया है। भगवान को हम वही अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है, मनमानी नहीं। जैसे किसी ने हमको दिखाया था मोबाइल में कि एक गोपाल जी को ये सब्जी को वेज कहते हैं और बिना वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसका भोग लगाते हुए दिखाया था कि हमारे गोपाल जी तो सब नरक की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रयोग मनमानी मत करो कि तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं, तुम घर में गोपाल जी विराजमान कर लिए तो जो मना है सो कर सकते हो। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे। आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो और आप ठाकुर जी को राक्षसी भोग लगा रहे हो, कहते हमारे गोपाल जी जो मनाएगा सो हम खवाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। ऐसा करोगे तो ठाकुर जी को फिर जो भाएगा वो करेंगे, और उनको जो भाता है तो ये सारी माया उन्हीं की भावना है। ध्यान रखना, उनकी मुस्कुराहट से माया पैदा हुई, उनकी पीठ से अधर्म पैदा हुआ, उनकी छाती से धर्म पैदा हुआ। कैसे मनमानी आचरण कर सकते हैं आप? आप ठाकुर जी को वही कर्म अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है। आप वही भोग लगा सकते हैं जो संत सम्मत है। ऐसे नहीं मनमानी, आपकी मनमानी आचरण नहीं। गोपाल जी भी वही करते हैं जो बोलते हैं। गोपाल जी भी संतों की बात की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी तुम करो, सबकी अवहेलना करके। तुम्हारे घर में तुम जाओ और श्री विग्रह खरीद लो और मनमानी व्यवहार करो तो आप क्या समझते हो? भगवत पार्षद आपको दंड दे देंगे। समय आने पर देख लेना, फिर न तुम्हें गोपाल जी दिखाई देंगे और न कोई भगवान की कृपा दिखाई देगी। मनमानी आचरण नहीं। कहीं भी कोई अपने घर में ठाकुर जी ले गए तो सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना संतों के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो। नहीं तो ना इस लोक में सुखी रहोगे ना परलोक में सुखी रहोगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। जो शास्त्र में वर्णन किया गया वैसे किया जाता, मनमानी आचरण नहीं किए जाते। हमें बहुत दुख हुआ जो उन्होंने दिखाया कि वो तिलक भी लगा था और कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। वसुदेव देवकी जी से कहा था ध्यान रखना मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तुम्हारा बालक बन रहा हूं, इतना जरूर ध्यान रखना, नहीं तुम मेरी माया से मोहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए जहां जिस भक्त के यहां भगवान पुत्र बने तो पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए कि तुम हम जब पुत्र बनेंगे ना तो तुम हमारी महिमा नहीं जान पाओगे, पहले देखो। जब कौशल्या जी ने देखा ओ अद्भुत भगवान, तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा कीजे सुलीला। आपने वरदान दिया था कि मैं बालक बनूंगा, तब बालक बन गए। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूप। वो सिद्ध महापुरुषों को तो आदेश कर रहे हैं कि ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं, तुम्हारा बालक बनने जा रहा हूं, और तुम गोपाल जी को मनमानी आचरण करवाओगे। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। वैष्णव पद्धति से सेवन करो ठाकुर जी की। ये कलिकाल कैसा दुष्ट स्वभाव पैदा हो रहा है कि हम मूर्ति खरीद ले, श्री विग्रह खरीद ले और जैसा अनाचार दुराचार चाहे वैसा भोग लगावें, जैसा चाहे व्यवहार करें, नरक की प्राप्ति होगी, पक्का समझ लो। और अगर धर्म और शास्त्र के अनुसार चलोगे तो वही यज्ञ, वही सेवा, वही पूजा भगवान की प्राप्ति करा देगी। अरे कितने उदाहरण उनके दिमाग में भरे हैं, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ। मतलब भगवान ऐसे लोगों को उदाहरण भी दे देते, समझा देते हैं। वो भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था, भगवान ने किया था।
एक कोयला मुंह में जला के जबान में रखो, फिर बोल के दिखाओ भगवान ने आग पी थी, तुम पियोगे आग? पूरा दावानल पी गए थे, भगवान ने गिरिराज जी उठाए, भगवान ने जो किया तुम कुछ कर सकते हो क्या? देवराजेंद्र घुटनों में आकर के बैठ गया था जब वर्षा की थी। और एक ओला सहने की सामर्थ्य नहीं, वो पूरा खंबे की धार बरसा रहा था, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा ठाकुर जी ने गिरिराज उठा के की। सुदर्शन चक्र ऊपर ही सब सोख लेता, नीचे कुछ एक बूंद भी गिरिराज जी की तलहटी में पानी न जाने पावे, इसलिए सर्प का जो वासुकी शेषनाग ऐसे मंडलाकार मेड़ बनाए हुए थे। भगवान भगवान है। ये आजकल कलयुगी भगत भगवान को ऐसे अशुद्ध भोग लगाने की चेष्टा करते। हम जो खाएंगे भगवान, तुम क्यों खाओगे? तुम क्यों खाओगे? जब भगवान विराजमान किए हो तो उसी मर्यादा से भोग लगाओ। नहीं, तुम जो खाओगे भगवान को खाओगे तो भगवान ने जो जो बनाया वो तुमको भी भोगना पड़ेगा। नरक भी बनाया मेरे भगवान ने, बड़े बड़े भयंकर रोग बनाए, बड़े बड़े भयंकर दंड बनाए। होश में चलो। तस्मात् शास्त्रम, ये भगवान के वचन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। देखो भगवान ही बोल रहे हैं ये श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मणों कहते हैं वेदज्ञों को, वेद कहते हैं जो समस्त जानकारी को प्रदान करता है। जो वेदवाणी कह रही हो ब्रह्म स्वरूप है, उसके अनुसार यज्ञ करो, शास्त्र के अनुसार करो, संतों की आज्ञा के अनुसार करो, मनमानी आचरण नहीं। अगर तू मनमानी आचरण करेगा तो इस लोक में भी नहीं सुख को प्राप्त होगा, परलोक में नहीं। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, रुपये की यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्मों में, पदार्थों में, तत्व ज्ञान में सब कुछ समाप्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ है ये ज्ञान यज्ञ कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्यों जन्म लिया हूं। इसी की जानकारी करने के लिए रोज सत्संग हो रहा है। हम भगवान के हैं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, या हम भगवत स्वरूप है, हमारा लक्ष्य भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना। शेष चर्चा आगे। बस इतनी प्रार्थना है कि कोई भी मनमानी आचरण मत करो। आप स्वतंत्र नहीं हो, आप दो जगह से परतंत्र हो। यदि शास्त्र आज्ञा और संत आज्ञा की परतंत्रता स्वीकार करोगे तो माया मुक्त हो जाओगे। यदि मनमानी आचरण करोगे तो ये माया तुम्हें परतंत्र बना के रौंद देगी। इसलिए शास्त्र के अनुसार भोग लगाओ, शास्त्र के अनुसार पाओ, शास्त्र के अनुसार जियो, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।